आप सबको मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर टीनू दैया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। आज मैं इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ एंड ये है रशिया की सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी। कितना बजट चला जाता है, पहले साल में कितना लगता है और भाई पूरे 6 साल तक का टोटल बजट कितना लगता है। अब जब बात सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी की है तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भाई इसकी पढ़ाई कैसी है। कोई नेगेटिव पॉइंट लगा जो आप बच्चों को बताना चाहोगे? भाई कोई नेगेटिव पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का? नेगेटिव पॉइंट भैया, जब भी कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए एक यूनिवर्सिटी सर्च करता है तो सबसे पहले वो इन सब पॉइंट्स को देखता है। बहुत सारी वीडियोस सर्च करने के बाद भी स्टूडेंट को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, लेकिन आज इस एक वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई ये इसको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, प्लस मैं इसको रिजल्ट भी दूंगा कि भाई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मैंने इसको पॉजिटिव रिजल्ट क्यों दिया और नेगेटिव रिजल्ट क्यों दिया। एनएमसी ने बहुत सारी गाइडलाइंस निकाल रखी है, तो क्या ये यूनिवर्सिटी उनके अकॉर्डिंग है? एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड काम होता है एंड इसके अलावा एक और बिल्डिंग है जहाँ पे सारी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर क्लासेस वगैरह स्टूडेंट्स की लगती हैं। ये आपकी 1994 में स्टैब्लिश हुई थी एंड ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी में 2022 से इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं आने शुरू हुए हैं। फीस की अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी की, तो आपकी जो फीस हो जाती है वो है 1,80,000। सो 1,80,000 के साथ ये रशिया की सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो 6 ईयर तक इस आपकी जो फीस है वो 10,80,000 रूबल हो जाती है। तो जो हॉस्टल की जो फीस है वो आपकी 9,000 रूबल है। ये इंग्लिश स्टेट यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट हॉस्टल है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा हॉस्टल है ये। एंड ये हॉस्टल है आपका और वो आपकी मेन बिल्डिंग है। 54,000 रूबल जो है वो आपकी 6 ईयर तक हॉस्टल की फीस हो जाएगी। 1,90,000 में आपका पूरे साल का बजट जो है इंक्लूड हो जाता है। ये आपका एक साल का बजट है, फीस प्लस हॉस्टल। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपका ऑलमोस्ट 5,000 तक बनता है। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपका 6 ईयर्स तक 30,000 तक का उसका खर्चा आ जाता है। अब हम बात करते हैं वीजा की। जब आप रशिया में एक बार एंटर कर जाते हो तो ईयर बाय ईयर आपका जो है वीजा एक्सटेंड होता रहता है। तो जो आपका वीजा के जो चार्जेस रहते हैं यहाँ पे वो लगते हैं आपके 1,920 जी। तो आप भी इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो ये आपके 11,520 रूबल हो जाते हैं 6 सालों तक के वीजा के चार्जेस। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड की। भाई रशिया में आने के बाद ग्रीन कार्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है आपका। तो उसके जो है आपके ईयर बाय ईयर चार्जेस लगते हैं, और वो कितने चार्जेस लगते हैं, 7,000 से लेके 10,000 तक वेरी करते हैं ये चार्जेस आपके। फर्स्ट ईयर में अगर आपके टोटल बजट की बात करें, भाई फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रीन कार्ड, वीजा, जो कि रशिया में सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ मिला के आपका 2,05,000 तक लगता है फर्स्ट ईयर का। अब हम अगर 6 ईयर्स तक की बात करें तो लगभग 12 लाख में विद इन 12 लैक्स आपकी जो एमबीबीएस है वो कंप्लीट हो रही है इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी सस्ती है, सबसे सस्ती होगी एक तरीके से रशिया की। ऊपर से यंगेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, 1994 में तो स्टैब्लिश हुई थी। ऊपर से 2022 में यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ने जाना शुरू किया है। तो अब हमारे लिए ऐसे बजट के बेस पे तो हम एडमिशन नहीं ले सकते, तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि भाई इसका ओवरव्यू कैसा है। उसके बाद एंडिंग में आप ये जो मेरे पॉइंट्स रहेंगे उन पॉइंट्स के बेस पे आप ये बता सकते हो कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आप कोई ना कोई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ जाओगे, जिसकी वजह से आप इस यूनिवर्सिटी को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि भाई ये अच्छी भी है या नहीं।
Ingui State Medical University was established in 1994 in Magas City. इसको नेगेटिव पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो यंगेस्ट मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी है और इस वजह से इसको माइनस पॉइंट जाता है। अगर हम बात करें इसकी मॉस्को से डिस्टेंस की तो ये 1770 किलोमीटर दूर है। इस सिटी का जो है खुद का एयरपोर्ट है। के अलावा आपका मिनरल नाया बोदू करके एक और इसके पास एयरपोर्ट पड़ता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ भी आती है। इसके अलावा आपका ग्रोजनी एयरपोर्ट भी इसके पास पड़ता है। तो भले ही ये 1770 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, लेकिन ट्रैवलिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है और एनएमसी से भी अप्रूव्ड है। तो ये यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी। सो यहाँ पे भी हम इसको प्लस पॉइंट देंगे। और इस यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई वो इंग्लिश में होती है, लेकिन 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 यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स मिलेंगे। जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर रशियन लैंग्वेज भी नहीं है। यहाँ की जो सिटी की जो लैंग्वेज है वो अलग है, रशियन लैंग्वेज इज डिफरेंट। एंड यहाँ की जो यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन अब सुनिए पॉजिटिव पॉइंट। आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में कंप्लीट होने वाली है जो कि एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन एंड बजट की। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड नहीं भेज पाते एजुकेशन के लिए, वो पेरेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ ये चीपेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम इसको 2+ पॉइंट देंगे। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी 10,500 है एंड कंट्री रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी 360 है। तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूंगा बिकॉज 10,500 बहुत ही लो रैंकिंग होती है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 2022 में इंडियन स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हुए थे। 2022 से पहले कोई भी यहाँ पे इंडियन बैच नहीं आया था। तो 2022 में यहाँ पे आपके 70 स्टूडेंट्स आए थे। और 2023 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो है अबाउट 200 स्टूडेंट्स आए थे। 2024 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 220 के अराउंड 225 के अराउंड स्टूडेंट्स आए थे। तो यहाँ पे 3 इयर्स तक अभी बैचेस आए हैं और 2025 में अभी देखने वाले हैं कि भाई इसके कितने सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा और मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। और एफएमजी पासिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एफएमजी पासिंग रेशियो नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे आपके खुद 2022 में आए हैं। जब स्टूडेंट्स 2022 में आए हैं तो पासिंग रेशियो कहाँ से होगा, क्योंकि पासिंग रेशियो जो है वो 6 इयर्स के बाद आपका निकल के आएगा। टू माइनस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। द रीजन इज दिस कि यहाँ पे इसका कोई भी एफएमजी पासिंग रेशियो नहीं है बिकॉज दिस इज ए यंग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। इंडियन मैथ्स की अगर हम बात करें तो इंडियन मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो यस आपका यहाँ पे इंडियन मैथ्स मिलेगा। और वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए कि भाई आपको इंडियन खाना खाने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट दूंगा। कैंपस की अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस जो है ये आपकी मेन बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस लगती है, ये आपका हॉस्टल है एंड ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेन बिल्डिंग है। कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो वो इसका मर्ज्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज है। तो स्टूडेंट्स का प्लेग्राउंड है, यू कैन प्ले हियर सिंपली। वो बैठने की जगह भी है। ये आपकी गार्डनिंग वगैरह की जा रही है क्योंकि अभी भी बर्फ़ वगैरह गिरी थी, तो जैसे ये हटेगी उसके बाद आपकी गार्डनिंग वगैरह कर देंगे। आइए, ये आपके हॉस्टल्स है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी का कुछ भी कंक्लूजन समझ नहीं आया हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके और इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो पूछ सकते हो। आपको इंगुई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमारा वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और आप हमारे पास मैसेज करके वहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हो। मेरा नाम आर्यन प्रिंस है। आर्यन, आप कहाँ से हो? मैं भाई हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। सो इंग्लिश स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन सी ईयर में हो आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो। ये यूनिवर्सिटी कैसी है?
यूनिवर्सिटी भाई बहुत सही है, अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है, स्टडी वाइज भी ठीक है। कोई नेगेटिव पॉइंट लगा जो आप बच्चों को बताना चाहोगे भाई, कोई नेगेटिव पॉइंट हो इस यूनिवर्सिटी का? नेगेटिव पॉइंट भैया अभी तक तो हमें कुछ ऐसा लगा ना, अभी तो सारा कुछ ठीक ही लगा। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर उसको कोई भी डाउट है तो वो हमें अपने डाउट्स पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। फिर भी अगर मैं आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू, जो आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है।